नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रहण ज्योतिष सीक्रेट। मेष राशि वालों, बदनाम क्यों हैं आप? आखिर जीवन की वो कड़वी सच्चाई कौन सी है जहां बेवजह आप फंस जाते हैं? आज हम बहुत सारी बातें आपसे करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिए और ये प्रेडिक्शन पूर्णतया चंद्र राशि पर आधारित है। लोग सबूत मांगते हैं हमसे हमारी बर्बादी का। लोग सबूत मांगते हैं हमसे हमारी बर्बादी का। अब कैसे बताएं, अपने हादसों के हम अकेले ही गवाह हैं। तो यहाँ पर मेष वाले बेवजह खुद ही फंस जाते हैं, खुद ही धोखा खा जाते हैं। ना ही कोई शिकायत करते हैं, ना किसी से शिकवा है, ना गिला है। बस अपने धुन में अपने बलबूते आगे बढ़ना जानते हैं। और जब ये आगे बढ़ चले होते हैं तब इनको कोई पछाड़ भी नहीं सकता, क्योंकि ये अपने बलबूते जीवन जी ही लेते हैं। लेकिन आखिर बदनामी का कारण क्या है? बदनामी तो तब होती है ना जब आप में कोई बात हो, और जब बात ही ना हो तो बदनामियाँ कैसी। मेष वाले अपनों के लिए जान देते हैं। रिश्ते नाते सबको साथ लेकर चलना, सबके लिए केयर करना, सब कुछ अपनों के लिए कुर्बान कर देना इन्हें आता है। और जब रिश्तों की बात आए तब यहाँ पर ये कुछ भी नहीं सोचते क्या अच्छा क्या बुरा। हर एक चीज़ के लिए ये, चाहे वो बुरा भी है तो भी लड़ लेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अपनों के लिए कुछ करना तो जान रहे हैं, करना चाह रहे हैं, दिल में वो इच्छा है उसे पूरी करके रहेंगे। अब ये चीज़ें आपको फंसा देती है, क्योंकि हर वक्त आप सिर्फ दिल से काम नहीं ले सकते। कभी कभी दिमाग भी यूज करें, कभी कभी अपने बारे में भी सोचें, क्योंकि आपका भी फ्यूचर है। कल दिन जब अभी आपका वक्त बहुत अच्छा है, अच्छी बात है, क्योंकि सस नामक महापुरुष राजयोग भी चल रहा है और यह भी चलेगा। और यहाँ इस 2021 ही नहीं बल्कि 22-23 करीब ये 4-5 साल ऐसे हैं जो आपके जीवन को बदलने की ताकत रखता है। लेकिन आपको अपने तरफ से प्रयास करना होगा, आपको थोड़ा और मेहनत करना होगा। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं आपकी बदनामियों का। मेष वाले, ज़रूरत से ज़्यादा किसी का केयर करोगे तो फिर वहाँ पर आप किसी और को नहीं बल्कि अपने ही पैरों में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। क्योंकि लोगों को आदत हो जाएगी बैसाखियों की। बैसाखी मतलब आप जो उनके लिए कर रहे हो, और जिस दिन आपने मुट्ठी बांधा उस दिन आपसे बड़ा दुश्मन और कोई नहीं। और यही होता है आपके साथ। करते रहो करते रहो करते रहो। जिस दिन आपने बंद किया उस दिन सबसे बड़े जो एनिमी, दुश्मन, जो सबसे गलत व्यक्ति होता है वो आप हो जाते हो। और ये चीज़ें आपके साथ लाइफ टाइम चलती है। आप यहाँ से चाह कर भी बाहर नहीं निकल सकते। आखिर क्या ये रास्ते, ये जो जीवन का चक्र है, क्या ऐसे ही आपको ले चलेगा या कहीं इसका कोई अंत भी होगा? मेष वालों, जीवन में सब कुछ आपको मिलता तो है, आप अपने बलबूते पाते हैं। आपके जीवन में वो सब कुछ आप प्राप्त कर लेते हैं जिसकी आपको चाहत होती है। और यहाँ पर हर किसी के लिए सब कुछ तैयार रखते हैं कुर्बानियाँ देने। लेकिन जिस दिन हाथ बंद करोगे, जिस दिन मुट्ठी बांधोगे, उस दिन जिस दिन आप चाहोगे कि अपने लिए दो चीज़ें सोच लें, उस दिन आप सबसे गलत इंसान हो जाते हो। ये आपको समझना होगा। भक्ति कीजिए पर अंधभक्ति नहीं, क्योंकि अंधभक्ति अक्सर लोगों को ले डूबती है और आपको डूबना नहीं है। क्योंकि आपको तैरना है, आपको आगे बढ़ना है, और अपने ही बलबूते जब सब कुछ प्राप्त करना है तो फिर औरों के लिए इतना सब कुछ कुर्बानी क्यों? जितना भी कमाते हैं उसमें से थोड़ी थोड़ी सेविंग करना सीख लीजिए अभी से, क्योंकि ये सेविंग आपके जीवन के सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम है। क्योंकि आजकल की दुनिया में धन नहीं है तो कुछ नहीं है। और ये धन जो है ये आपने कमाया बहुत, लेकिन अभी तक कमाने के बाद आपने क्या किया? शायद आप कहेंगे बहुत कम। तो अभी से कोशिश कीजिए, जितना भी कमाते हैं 20% अपने भविष्य के लिए सुरक्षित रखिए। और एक नियम बना ले, एक जगह मत रखिए, 2-3 जगह थोड़ा थोड़ा करके आप फंसा कर रखें। जैसे थोड़ा सा बीमा करवा लीजिए, थोड़ा सा आप कहीं पर शेयर मार्केट वगैरह सोच समझ कर जाइए, देखिए, लगा दीजिए। थोड़ा सा आप फिक्स में डाल दीजिए। यानी ऐसा कभी ये दिन ना देखना पड़े कि कल दिन किसी तरह कोई आपका व्यवसाय में कोई लॉस हो रहा है, आपका जॉब चला गया, या किसी तरह कोई भी दिक्कत आ गई तो आपको किसी और के सामने हाथ फैलाना पड़े। क्योंकि आप अभी सबके लिए हाजिर है 24x7। लेकिन जब आपका वक्त आएगा तो यही लोग आपके पीठ में खंजर भोंकने से बाज नहीं आएंगे।
अब ये चीज़ें आपको समझनी होगी, हम सिर्फ आपको राह बता सकते हैं। इसलिए ऐसा नहीं है कि हर चीज़ों को छोड़ देना बेहतर है, नहीं, क्योंकि हर चीज़ को लेकर चलिए साथ, पर अपने लिए अगर दो चीज़ें सोच लें तो वो गुनाह नहीं है, ये आप अपना फ्यूचर बना रहे हैं। अब बहुत सारे लोग कहते हैं भविष्य किसने देखा है, देखने सुनने से नहीं होता है, बल्कि आपका जो कर्म कर रहे हो वो अगर अपने लिए आपने कुछ कर लिया तो वो सबसे बड़ी चीज़ है। ये आपका सही पुरस्कार यही है। लोगों की वाहवाही बस उतनी ही देर मिलेगी जब तक कि आप लूट नहीं जाते, जब तक कि आप बर्बाद नहीं हो जाते। जिस दिन आप बर्बाद हुए उस दिन वाहवाही नहीं, ताने मिलेंगे, उस दिन दुत्कार मिलेंगी, शायद लोग नज़रें फिरा लें आपको देखकर, और ये चीज़ें होती है। लेकिन मेष वालों के जीवन में कठिन वक्त भी आता है तो उनसे ये बाहर भी अपने बलबूते निकल आते हैं, और इन रास्तों के आप सही तरीके से आप रास्ते बना भी लेते हैं तो आप में वो काबिलियत है, क्योंकि आपको भगवान दिमाग शायद साइंटिस्ट का ही देता है, बहुत बुद्धिमान, बहुत तेज, और इसीलिए इस दिमाग का यूज करके आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तो क्यों ना अपने लिए एक सही राह बनाया जाए। आप जो भी काम करते हैं उसमें से कुछ वक्त निकालकर अपने सपनों को जीना शुरू कीजिए, क्योंकि यही सपने आपको आपके सच होंगे, यही सपने आपको आसमान की ऊंचाइयां देंगे, और यही सपने आपको और काबिल बनाएगा। अब यहाँ मेष वालों को जीवन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी है जो बहुत आसानी से मिलती है, लेकिन बहुत सारी चीज़ों को आपको छीनना पड़ता है। हमेशा ही दिल से सोचना, और ये दिल हमेशा धोखा देता है, क्योंकि यहाँ पर आप सोच नहीं पाते कि सामने वाला दिमाग से खेल जाता है। अब यहाँ आपको परेशानी आपकी बढ़ जाती है, और बुरा तो तब लगता है जब अपने ही पीठ में छुरा भोंपे। अब यहाँ से बाहर निकलने के रास्ते नहीं मिलते, तब लगता है चारों तरफ ऊंची ऊंची पहाड़ है, गहरी खाई है, पीछे अंधेरा ही अंधेरा है, ना आगे बढ़ पा रहे ना पीछे हट पा रहे, समझ में नहीं आता करे तो क्या करे। तब एक जोर लगाइए, बहुत जोर से, जितनी ज्यादा शक्ति है आपके अंदर तमाम शक्ति को एक साथ लगाइए और वहां से बाहर निकलिए। इन तमाम हालातों से बाहर निकलिए और रोना धोना बंद कीजिए, क्योंकि अब आपको मंजिल मिल चुकी है। क्योंकि जिस दिन व्यक्ति, इंसान जो है ना, वो एक बार ठोकर खाता है और संभल जाता है। अगर आप नहीं संभले हैं तो अब संभलिए, क्योंकि ठोकर का इंतजार करोगे तो लुट जाओगे, और आपको लुटना नहीं है, आपको अपनी बर्बादी का तमाशा नहीं देखना, और आप वैसे है भी नहीं। आप इस दुनिया पर राज करने के लिए आए हैं। वैसे भी मेष राशि राशियों में प्रथम राशि है, सूर्य की राशि है, तो यकीनन आप में वो गुण है कि सबको एक साथ लेकर चले, वो आप में वो गुण है कि आप सबसे आगे रहें, और ये काबिलियत आपके अंदर जन्मजात होती है, और इसीलिए शायद आप अपने बलबूते सब कुछ पा ही लेते हैं। आपके अपने आप की जान होते हैं, अच्छी बात है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा किसी पर भरोसा करना सिर्फ धोखा ही देता है, चाहे वो कोई हुई हो। ज़रूरत से ज़्यादा किसी पर भरोसा ना करें, और अपने आप का जो स्टैंड है उसको बरकरार रखें, अपने आप को कभी खोने ना दें। जिस दिन आप खो जाएंगे उस दिन सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तो आप अपने लिए क्या कर रहे हैं, आप खुद के आने वाले जीवन के लिए क्या कर रहे हैं, ये ज़्यादा मायने रखता है, और यही चीज़ें आपको सफलता भी देता है। मेष वालों, सूर्य की राशि है, रोज भगवान सूर्य को प्रणाम किया करें, क्योंकि ये सूर्य आपके अंदर ऊर्जा भरता है और सही समय पर सही डिसीजन लेने की शक्ति देता है। रोज 27 बार गायत्री मंत्र पढ़ें, ताकि चीज़ें आपके जीवन में बेहतर हो और दैव योग से आपकी रक्षा हर विपरीत परिस्थितियों में होती रहे। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, और इसे लाइफ टाइम अपना ले तो अच्छा है। वैसे हनुमान जी की शरण में रहना भी आपके जीवन के एक सुनहरे कल को लिखता है। आप हालांकि बहुत सारे भूमि भवन प्रॉपर्टी के मालिक होते हैं, और ये अच्छी बात है। वैसे भी ये आने वाला वक्त आपके जीवन में ढेर सारी चीज़ें लेकर आ रहा है, खुशियाँ लेकर आ रहा है, लेकिन इसके लिए थोड़ी सी मुट्ठी बंद करके आपको रखनी होगी। और ओवर कॉन्फिडेंस में मत आइए, कॉन्फिडेंस में रहिए पर ओवर नहीं। चीज़ों को समझिए, चीज़ों को बेहतर करें, और अपने लिए एक सही रास्ता अपनाएं। वो कहते हैं ना, सारे अपने थे, किसने क्या चाल चली कुछ याद नहीं, और ये चीज़ें आपके साथ होती है। तो इन चीज़ों में आप फिर से दोबारा पढ़ना नहीं चाहेंगे, ऐसा हमें पता है। तो इसलिए हमने एक सरल सा रास्ता आपको बताया, आगे बढ़िए, अपने सपनों को साकार कीजिए, जीना सीखें, और एक बेहतर कल जो आपका इंतज़ार कर रहा है, आपकी मंजिल जो आपका इंतज़ार कर रहा है, वहाँ तक आपको पहुँचना है।
हार मत मानिए, क्योंकि जिस दिन आप हार मान जाओगे उस दिन सब कुछ समाप्त। हार नहीं मानना है, और अगर ज़्यादा तकलीफ हो तब कागज़ और कलम ले, सारे तकलीफ़ों को लिखे, फाड़ कर फेंक दे। किसी को बताने से अच्छा है राज को राज ही रहने दे, क्योंकि ये राज अगर खुल गए तो ज़्यादा दुख देंगे, पास में है तो कोई बात नहीं। तो हम आपसे फिर मिलेंगे ढेर सारी जानकारियों के साथ। अगर आपको ये चीज़ें पसंद आए, अगर आपको लगे कि हाँ दिल को सुकून मिला, राहत मिली, तब लाइक कर सब्सक्राइब करें, और हम आपसे फिर मिलेंगे। हर हर महादेव। धन्यवाद।